सेवक ने कोरोना का याद दिलाया। मैं कोरोना से भी पीड़ित हुआ, 15 दिन मैं ऑक्सीजन में था, 52 दिन मैंने सेवाएं दी, करीबन भूला नहीं चाहिए 60,000 लोगों को मैंने खाना खिलाया, क्योंकि जितने दिन लॉकडाउन था मैं सबको खाना खिलाता, 1400 लोगों को रोज का। कोरोना छुआ नहीं, घर पे आराम से बैठा था। मैं सोच रहा था कि मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोरोना पास में नहीं आएगा। सबको संदेश दे के कोरोना के बारे में जागरूक कर रहा था, लेकिन कोरोना मेरी मुलाकात में थी। डॉक्टर 10 दिन तक जवाब नहीं दे रहा था, जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। डॉक्टर से जब भी पूछता हूं प्रॉब्लम है, लेकिन वो 10 दिन जब मैं उस कोरोना के मौत के बेड पे पड़ा था, परमेश्वर ने भारत का दर्शन और अच्छी तरह से मुझे दिखाया। रोज 5 बजे मैं अस्पताल में उठता था। एक बात और बताऊं, हम सबको मालूम है कोरोना का नाम सुनते ही लोग भाग जाते हैं। पता नहीं मेरे लिए उस अस्पताल को हो सकता है मेरे लिए विशेष खड़ा किया होगा। भाई जगदीश को मालूम है, डॉक्टर भी, नर्सेस भी, मेरा परिवार भी मेरे साथ ही बैठ के चारों ओर बैठते थे। कोरोना का नाम सुनते ही मेरा जो पूरा बिजनेस संभालता था, उस व्यक्ति को भी कोरोना आया, 11 लाख खर्च किए लेकिन जिंदा नहीं बचा। उसी के साथ मैं भी था। उनको तो आइसोलेट किया, मुझे तो आराम से अपने परिवार के साथ, मेरे घर वाले जगदीश भाई सब आके वहीं सोते थे, किसी को कोरोना छुआ नहीं। मैं तो कोरोना से पीड़ित था। परमेश्वर ने उस मौत के पेट में भारत का दर्शन दिया। बोला जाके तू इस जगह में इसलिए लेके आया हूँ, तुझे समझ में आए कोरोना का कहर क्या होता है, खर्चा कितना होता है, दर्द कितना होता है। मैंने वो सब अनुभव किया। रोज परमेश्वर से मेरी मुलाकात, बातचीत होती थी। मेरे साथ 4 और कोरोना पेशेंट थे जिनका बचना मुमकिन था, वे चंगा होके गए, लास्ट में मैं गए। राज आपके सामने में खड़ा हूं। कोरोना का बात आया इसलिए मैं ये इस बात को बोलता हूँ। परमेश्वर ने वहां से एक बात आप लोग को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने उस मृत्यु के बिछोने से एक संदेश मुझे दिया। हम जो भारत के लोग हैं, जो प्रभु यीशु को जानते हैं, बाइबल एक बात कहता है, मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं वो अगर प्रार्थना करेंगे तो मैं उनके देश को चंगा करूंगा। और एक जगह कहता है, मेरे लोग, मैं ऐसा व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो इस देश के सीमानों में, बॉर्डर में खड़ा रहे और प्रार्थना करे, तो मैं काम करने के लिए तैयार हूं। ध्यान से इस बात को समझना हम सभी। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना के लिए वेट कर रहा है। अगर हमारा देश चंगा होना है, हमारे देश में परमेश्वर को लोग पहचानना है और जानना है, तो परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना का वेट कर रहा है। वो कहता है कि मेरे लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने मुझे एक बात याद दिलाया पतरस के द्वारा। जब पतरस को जेल में डाल दिया गया, प्रार्थना कौन कर रहे थे? हाँ, मंडली प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया, हम सब चर्च के लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते क्या हुआ? परमेश्वर ने याद दिलाया, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, पतरस भाई तो साकड़ में था, पतरस भाई तो जेल में थे, प्रार्थना कौन कर रहे थे? मंडली करी, कलीसिया लोग, विश्वासी लोग कर रहे थे। विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वहां स्वर्ग में स्वर्गदूत परेशान हो गया, और स्वर्गदूत परेशान होकर नीचे आता है। ये परेशान की बात नहीं लिखा है, लेकिन वहां वो बैठ नहीं सका, स्वर्गदूत नीचे आता है और पतरस को बोलता है, बाबा आप चलिए, आपके चर्च के लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, आपको लेके जाना पड़ेगा यहाँ से। उसने लेके जाके पतरस को क्या किया, चर्च में
पास्टर को विश्वासियों के हाथ हवाले। क्या हमारी प्रार्थना, ध्यान से समझना। परमेश्वर ने बोला जाके भारत के कलीसियाओं को एक बात करना, क्या तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग से स्वर्गदूत को नीचे लेके आ सकता है? क्या मेरी प्रार्थना ऐसी है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत नीचे आए, बंधन में पड़े हुए लोगों को खोल के परमेश्वर के भवन में पहुंचा सके? ध्यान से समझना, हमारी प्रार्थना किस प्रकार की प्रार्थना है। आज हम कौन सी प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं? भजन संगीता 8 में लिखा हुआ है, जब मैं आकाश को देखता हूं, जब मैं ये तारों को देखता हूं, जब मैं चंद्रमा को देखता हूं, मैं तेरे हाथों की रचना को देखता हूं, तो मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। इतने बड़े आकाश के सामने, इतने बड़े चंद्रमा के सामने, इतना तेजोमय सूर्य के सामने, ये सारी सृष्टि के सामने मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। पढ़िए उसका 8वां अध्याय, फिर हम इस वचन में आते हैं। भजन संगीता 8, गीत शास्त्र 8वें अध्याय। हाँ, 3 पढ़िए सिस्टर, 3 पढ़िए। हाँ 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 हाँ, विचार करूँ छू। हाँ हाँ, मानस कौन छे? मानस को मनुष्य क्या है कि तू उसकी स्मरण करता है? देखिए, परमेश्वर हमारी स्मरण करता है। हम मर मिट नहीं गए। ये किसकी कृपा है? उस महान परमेश्वर की कृपा है, क्योंकि उसकी दया रोज नहीं। देखिए, आपको और मेरे बारे में वो रोज स्मरण कर रोज नई कृपा देता है। बोलिए, नई कृपा रोज देता है। बोलिए, मुझे स्मरण कर रोज नई कृपा देता है। हाँ, आप और मैं आज शाम को यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो सुबह सुबह मुझे नई कृपा मिली है, इसीलिए खड़ा हूँ। कई लोग हमारे पास प्रार्थना के लाते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं उनको सीधा संदेश देता हूँ, ईश्वर नो તમે આભાર માનો, आज सवारे તમારું મોઢુંમાંથી તમે ખાઈ શકો છો। इस मुंह में से अगर खा नहीं सकते तो यहाँ होल करके पाइप डाल के खाना डालता। परमेश्वर का आभार मानिए, बोल नहीं क्या मोढ़ाમાંથી તમે ખાઈ શકો છો। आभार मानिए कि नाक में से आप हवा ले पा रहे। नहीं तो क्या होता, ऑक्सीजन का बाटला 7,000 रुपया नॉर्मल हॉस्पिटल में, थोड़ा बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो 50,000 रुपया एक दिन का। आभार मानो प्रभु, तारो आभार मानु छू, मारा नाक माथी हवा लई शकू छू। अब आभार मानिए परमेश्वर का। मैं एक दिन बैठा था, मैं परमेश्वर से बात कर रहा था। परमेश्वर मुझे एक एक चीज याद दिला रहा था। अगर इस नाखून में से, उंगली में से नाखून उखड़ गया होता तो क्या होता? कोई नस अगर मेरा काम नहीं कर रहा तो क्या होता? एक पैर मेरा काम नहीं कर रहा तो क्या होता? मेरे खून में अगर प्रॉब्लम होता तो क्या होता? डायबिटीज को लोगों को देखिए, किडनी प्रॉब्लम वालों को देखिए, जिसका आंख भरा, एक आंख में दर्द होता तो क्या होता? कान में अगर दर्द होता पूरी रात सो नहीं सकता, क्या होता? हम सोचते ईश्वर का किस चीज के लिए मैं वचन कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करे। अरे क्या इन सब के सामने कि तू उसका स्मरण करे। उधर लिखा हुआ है, नीचे ही लिखा हुआ है, पढ़िए सिस्टर, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 8 का उसके नीचे ही, पांचवा 5, क्योंकि तूने उसको अपने से थोड़ा खड़ा। आप और मैं परमेश्वर से थोड़ा ही कम। सामने वाले को बोलिए, आप और मैं परमेश्वर से थोड़ा ही कम है। बोलिए, किससे? पहले गुजराती में શું લખેલું है? कौन? देव करता थोड़ा। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब हम ईश्वर तुल्य मनुष्य एक दूसरे से प्यार करते हैं
तो ईश्वर का प्यार वही साबित हो जाता है कि ईश्वर हमारे अंदर है। अगर इस संसार में एक दूसरे के अंदर प्रेम आना है, तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे से सही चल पाएंगे, तब तक कोई कुछ होने वाला नहीं। बाइबल तो जो यीशु मसीह को जानते, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 5 में लिखा हुआ है, यदि कोई अपने भाई को बुरा कहता है वो हत्यारा है, खूनी है। गुजराती में શું લખેલું છે? पहला यूहन्ना नहीं, पहला यूहन्ना 3:15। यस, द्वेष, बस जे कोई પોતાના ભાઈ ઉપર દ્વેષ રાખે, ઘાતક છે, ખૂની। એટલે આપણે કેટલા દ્વેષ રાખીએ, આખો દિવસ ચર્ચમાં બાળક ઉપર દ્વેષ, વિશ્વાસી બીજા વિશ્વાસી, એક ચર્ચ બીજા ચર્ચ ઉપર। અને શાસ્ત્ર શું કહે છે? આપણો શાસ્ત્ર આપણી બધાની પાસે છે। જે કોઈ પોતાના ભાઈ ઉપર દ્વેષ રાખે, जो कोई अपने भाई पे द्वेष रखता है वो खूनी है। અને નીચે શું લખેલું છે? નહીં, ગુજરાતીમાં વાંચો। અને તમે જાણો છો, જાણતા થયેલા છે, જાણી લેજો વાંચીને, મારાથી પૂછજો નહીં। અને જે ઘાતક છે જાણી લેજો, બસ આટલું। જો મને કાંઈ ન કહેતા, હું નથી કહેતો, બાઇબલ કહે છે। एक ख्रिस्ती बीजा ख्रिस्ती ऊपर, एक विश्वासी बीजा विश्वासी ऊपर। जे लोग यीशु ख्रिस्त ने जानता नहीं एना ऊपर पण आपणा पर माटे पण भाई ज छे। मैं लोगों को बोलता हूँ, एक ही हवा, एक ही पानी, एक ही आकाश। हम सब कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी भाषा, एक ही पानी लेते हैं, एक ही आकाश। तो सारे संसार के लिए एक ही मोक्ष, वो है यीशु मसीह। क्योंकि एक ही सूरज दिया है तो मोक्ष भी एक ही टाइप का होगा, वो है यीशु मसीह। तो परमेश्वर के नज़र में सब समान है। और बाइबल कहता है जब हम दूसरे के ऊपर द्वेष रखते हैं तो हम खूनी हैं, और खूनी के अंदर क्या नहीं है? मैं तो 50 साल हो गया बपतिस्मा लेके, 18 साल हो गया बपतिस्मा लेके, 40 साल हो गया, मैं तो सबसे ज्यादा दान देता हूं। लेकिन बाइबल बोलता, भाई साहब आपके अंदर क्या नहीं है? अनंत जीवन नहीं है। क्यों अनंत जीवन नहीं है? क्योंकि मैंने मेरे भाई के ऊपर द्वेष रखा है। जब हम अपने अपने भाइयों को प्रेम नहीं कर सकते तो उस ईश्वर को जो दिखता नहीं है उसको कैसे प्यार करेंगे? मैं लोगों को बोलता हूँ, धरती की आराधना नहीं करतो, पण धरती नो देव मारो देव है। एना मारो देव कौन है तमारे जाणવું હોય તો આ ધરતીને પૂછી લેજો, ધરતી પોતે જ વાત કરશે। હું આકાશની આરાધના નથી કરતો, પણ આકાશનો દેવ મારો દેવ। હું સૂર્યની આરાધના નથી કરતો, भी भाई ने कहा सूर्यનો देव એ મારો દેવ છે। मेरा परमेश्वर कौन है आपको समझना है तो सूर्य आपको बताएगा। सूर्य से आप बात कीजिए। मैं सूर्य से बात करता हूँ, मैं सुबह उठकर सूर्य से और मेरी बातचीत होती। ये सारे बाइबल में लिखा हुआ है। मूसा ने बात किया, सूर्य से बातचीत करता हूँ। सूर्य को बोलता हूँ, देखो तमें जगतना जो आप दुनिया के लिए रोशनी है, आपसे पेड़ पौधे ये सब चलते, हम मनुष्यों के लिए भी आप रोशनी देते हैं, लेकिन मैं भी जगत का ज्योति हूँ। मैं आत्मिक रोशनी दुनिया को देता हूँ। हम दोनों का काम एक ही है। आपको भी मेरे परमेश्वर ने बनाया है, हम दोनों भाई हैं। मुझे परमेश्वर ने ये जगत की ज्योति बनाया है और मैं जीवित ज्योति हूं। आपका भी काम है रोशनी देना, मेरा भी काम है रोशनी देना। क्या मैं दे रहा हूं? मैं उसको देख के रोज याद करता हूं, कितने समय पर निकलता है, लेकिन क्या मैं प्रभु के लिए समय पर रोशनी दे रहा हूं? सूर्य तो अपना काम सालों से, अनंत काल के लिए, जब तक ये पृथ्वी तब तक उसको बना के रखा हुआ है, तब तक वो समय पर रोशनी दे रहा है। आप और मैं जगत के लिए जीवित रोशनी है। क्या हम दे रहे हैं? विचार के लिए एक बार। तो यीशु की बात करता हूँ, क्रूस पे चढ़ा हुए यीशु की बात कर रहा हूँ। कितने लोग मानते हैं वो यीशु मेरा ही है, क्रूस पे चढ़ा हुआ यीशु मेरा है?
धर्म जाति पंथ को हम मानेंगे, हो सकता है सबका अलग अलग होगा, सबके घर में अलग अलग खाना बनता है, आपको अपना खाना बना के खाइए, लेकिन हम तो बात करते हैं उस परमेश्वर की जिसने जमीन में से वो खाना को उपजाया है, उस परमेश्वर की बातें करते हैं। आपकी मर्जी, आप करेला कैसा बनाते हैं आप बनाइए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो उस परमेश्वर की बातें करना चाहते हैं जिसने जमीन से उस करेले को उपजाया है, ताकि आप और मैं बना के खा सके। यीशु के सिवा मेरा और कोई विचार और सोच नहीं होगा। इसलिए कहता है परमेश्वर से और लिखा उसके हाथों के नीचे सारा प्रभुता दे दिया है ना। आप और मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और आपके लिए और मेरे लिए उस परमेश्वर ने इतने महान व्यक्ति को बनाया, लेकिन ये महान व्यक्ति क्या हुआ? परमेश्वर से दूर हट गया, परमेश्वर की बातों से दूर हट गया, परमेश्वर की आज्ञाओं से ज्यादा सृष्टि की बात पे उसको ज्यादा भरोसा था। सृष्टि की बात को मानने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर ने आपकी और मेरी जरूरत को समझकर, जब हम पाप में देख वचन और पढ़िए इफिसियों उसका दूसरा अध्याय, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय उसका पहला वचन से कुछ बातों को पढ़े। हाँ, जब हम अपराधों और पापों के कारण मरे पड़े थे, आप और मैं मनुष्य इस संसार में अपराध, जब हमारे अंदर अपराध और पाप होता है, हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हुआ है? मरे हुए व्यक्ति हैं। जिसको परमेश्वर ने अपने से थोड़ा कम बनाया, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने सारी पृथ्वी के ऊपर प्रभुता दे दिया, वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर होने के कारण उसके दृष्टि में मरा हुआ व्यक्ति के समान हो गया। इसलिए वचन कहता, जब हम पाप और अपराधों के कारण मरे पड़े थे, प्रभु यीशु ने क्या किया है? आपको और मुझे जिलाया। बोलिए, जब मैं पाप और अपराधों में मरा पड़ा था, प्रभु यीशु ने मुझे जिलाया है। हाँ, उसके दूसरा वचन पढ़िए उसके नीचे, और क्या लिखा है? पांचवा वचन बोलता है, कृपा थी तमे तारण पामेला छो। परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर ने हमें क्या किया? हमें जिलाया, हमें खड़ा किया। इसलिए आपका और ये मेरा कर्तव्य है, जिस परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए अपना जान दे दिया है, उस परमेश्वर के मृत्यु का प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। अभी देखिए, यीशु के मृत्यु का प्रचार कैसे करेंगे? प्रश्न तो ये है, क्या यीशु मसीह सूली के ऊपर मर गया, मेरे लिए जान दे दिया, यही हो गया? आज भी कई मसीह लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। क्या हम ये स्वीकार कर पा रहे हैं कि यीशु के मृत्यु के वजह से मैं आनंदित हूँ? क्या हम ये कह सकते हैं यीशु के मृत्यु के वजह से मेरे सारे पाप, जो मुझे मर जाना चाहिए था, जो मुझे सूली पे लटकाना चाहिए था, लेकिन यीशु के मृत्यु के वजह से मैं आज खुशी से जीवित रह सक रहा हूं? आज भी यीशु का प्रचार चमत्कारों के नाम पे होता है। चर्च में आइएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रभु यीशु आपको चंगा करेगा। चर्च में आइएगा, आपके घर में पैसा नहीं है, परमेश्वर पैसा देगा। चर्च में आइएगा, आपके पास मकान नहीं है, परमेश्वर आपको मकान बना के देगा। वो व्यक्ति को मकान मिला तो वो प्रभु की महिमा करता है, नौकरी मिला तो प्रभु की महिमा करता है, विदेश गया तो प्रभु की महिमा करता है। अगर नहीं मिला
यीशु की महिमा करना भूल जाता है। ध्यान से समझिएगा, हम इस दुख भोगी सप्ताह को या इस दुख के दिनों को हम याद करते समय तो क्या हम प्रभु यीशु के उस लहू को, प्रभु यीशु के उस बलिदान को क्या हम समझ रहे हैं? पढ़िए ऐसाया उसका 53 ऐसाया 53 उसका 53 का 3। हाँ हाँ ध्यान से इसको समझना। आज भी कई विश्वासी लोग प्रभु यीशु के मृत्यु को समझ नहीं पा रहे। पूरी दुनिया कहती है कि उद्धार फ्री में मिला, उद्धार फ्री में। अरे भाई फ्री में नहीं मिला है, आपको और मुझे उद्धार फ्री में मिला। हम ये सोच रहे हैं, मैं कहीं एक जगह संदेश दे रहा था, मैंने कहा जिस तरह पौलुस कहता है मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया क्यों? अगर सचमुच में अगर हमारे मसीह में ये विधि होती कि अगर आपको उद्धार पाना है तो क्रूस पे चढ़ना पड़ेगा, एक एक को लाइन में लेके आओ, 2 खीली पैर में डालो, एक एक खीली हाथ में डालो, 2 घंटा रहना है। कितने लोग यीशु को स्वीकार करते हैं? अब विचार कीजिए एक बार, यीशु मसीह के दुख को आप एक बार विचार करके देखिए। इधर लिखा हुआ है वो तुच्छ जाना जाता था और मनुष्यों से त्यागा हुआ था, वह दुखों का पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और उसका कोई मूल्य नहीं जाना। कब एक आदमी से लोग मुख फेरेंगे? जब वो गंदा से गंदा आदमी होगा। आपके और मेरे पाप इतने गंदे थे तो हमको देखकर लोग यीशु से, क्योंकि वो पाप का बोझ यीशु उठाने आया। आपके और मेरे काम इतने गंदे थे, यीशु मसीह जब वो उठा रहे थे लोग उसको देखना पसंद नहीं करते थे। इतना गिरा हुआ काम, इतना गिरा हुआ सोच। बाइबल में लिखा मनुष्य के मन के अंदर जो कुछ भी उत्पन्न होता है, क्या होता है? बुराई उत्पन्न होता है, अच्छा उत्पन्न होता ही नहीं। मन अतिशय भुंडू तेरो भेद कौन जान सके। सबसे बुरा है और उसका भेद कौन जान सकता है? पूरा समय बुरा, पूरा समय बुरा। वचन कहता है यीशु को जब लोग देख रहे थे उसे मुंह फेर ले रहे थे। आपको और मुझे अगर उस पाप के साथ लोग देखते, आपसे और मुझसे मुंह फेर लेते। यीशु को ये पसंद नहीं आया। आपको मुझे बनाया वो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। मैंने तो अपने से थोड़ा कम बनाया है, जिसको मैंने सारा प्रभुता दे दिया है। मैंने इस पेड़ पौधों के ऊपर प्रभुता, पक्षियों के ऊपर प्रभुता, जानवरों के ऊपर प्रभुता, समुद्र के ऊपर प्रभुता। एक मानव की ताकत देखिए, 8000 टन जहाज को आकाश में उड़ा सक रहा है। आप क्या समझ रहे हैं आप और मैं कितने पावरफुल हैं? हवा में उड़ा रहा है एक आदमी इतने बड़े जहाज को। 2 लाख टन माल लेके आ रहा है जहाज, पानी के ऊपर चला रहा है। अब क्या सोच रहे हैं आप और मैं? क्या साधारण व्यक्ति हैं हम लोग? परमेश्वर बोलता है उस व्यक्ति के कार्य, मुंह फेर जाने वाला कार्य। यीशु ने बोला नहीं, मुझे उसके लिए जब हम अपराधों में मरे पड़े थे, उसकी मृत्यु का प्रचार हम किस रीति से कर रहे हैं? किस रीति से हम उस यीशु का महिमा कर रहे हैं? किस रीति से उसकी हम तारीफ कर रहे हैं? किन बातों के लिए हम उसकी तारीफ कर रहे हैं? बुक फिर उसके नीचे लिखा हुआ है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी उसे परमेश्वर का, जब वो बीमारी, आज कैसी कैसी बीमारियां हैं, HIV, कैंसर। आप कैंसर अस्पताल में जाइए, लोग उस बदबू से नजदीक भी नहीं जाना चाहते। जब कोई बड़ी बीमारी आती है, बोले बड़ा पाप किया होगा। बाइबल में लिखा हुआ यीशु को उस रीति से मारा कूटा, परमेश्वर का मारा कूटा, परमेश्वर से शापित व्यक्ति के रूप में यीशु को देखा।
आपकी और मेरी बीमारी को अगर लोग देखते तो लोग ये कहते ये तो परमेश्वर से शापित व्यक्ति है। लोग ये न कहे यीशु ने उस बीमारी को उठा लिया है। ये है उसकी मृत्यु की पहचान। क्या हम समझ रहे हैं कि हमें क्या कोई पास्टर ने बोला बपतिस्मा ले लो, हमने ले लिया और हम चल रहे हैं, हम देवड़ में जाने वाले लोग हैं, हमने कोई धर्म का चोला पहन लिया। ये तो सिर्फ दुनिया को समझाने के लिए हमने कॉन्टेक्चुअल चर्च मतलब प्रासंगिक कलीसिया चर्च नाम इसीलिए रखा दुनिया को ये पता चले कि हम यीशु मसीह के हैं। हम जरूर प्रासंगिक भाषा में बात करते हैं, लेकिन हमारा समस्त विश्व का सबसे ज्यादातर लोगों का आराध्य देव मुक्तेश्वर मुक्तिनाथ प्रभु यीशु मेरे इष्ट देव है, मेरे खुद के रक्षक है। मैं धैर्य से कह सकता हूं आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हो साधारण परमेश्वर नहीं है, मेरा व्यक्तिगत रक्षक जो इस संसार में सबसे ज्यादा वो परमेश्वर, उसने मेरे लिए मेरे पापों के लिए उसके दुख का जस्ट याद कीजिए। उधर लिखा हुआ 5वां, वो अपराधों के कारण घायल किया। देखिए हमारे अपराधों के कारण उसे मारा, घायल किया गया। इतने गंदे अपराध थे। हम रोड में देखते एक व्यक्ति गंदे काम करते हुए पकड़े जाता, पूरी दुनिया उसको मारती है। अगर आपको और मुझे ऐसा मारना था, यीशु ने वो मार खा लिया। उसकी मृत्यु का हम प्रचार करते हैं। देखिए खाली चर्च में आने से कुछ नहीं होगा, इस शास्त्र को समझना पड़ेगा। और ये शास्त्र को समझना है, भाई किशोर ने प्रार्थना किया पवित्र आत्मा ही से समझने का। मैं आजकल एक प्रार्थना पूरे देश के लिए करता हूं, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा का टच सबको देना, कि जब तक ये दिव्य आत्मा उनको छुएगा नहीं, ये वचन उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वचन तो पवित्र आत्मा आपने लिखवाया है। अगर ये वचन मैं बांटना हूं, अगर उस भाई को समझ में आना है, उस भाई बहन को नींद नहीं आना है, उस बहन के हृदय में उतरना है, तो पवित्र आत्मा आप काम कीजिएगा। जब आप काम करेंगे या आपका लिखाया हुआ वचन उसके हृदय में उसके जीवन में उतरेगा, तब वो काम उसके जीवन में होगा। यीशु के मृत्यु को इतने हल्के में हम नहीं लेना है। उधर नीचे और 2 बात लिखा हुआ है, मैं उस पर कर 2 जल्दी से जल्दी मैं पूरा करूंगा। हमारे अधर्म के कामों के हेतु वो कुचला गया। आप सोचिए यीशु को कुचल रहे थे। एक बार उस जगह में अपने आप को रखिए, कब हमें कुचलेंगे। ये सारे आपके और मेरे किए हुए पाप थे। यीशु ने कोई पाप नहीं किया। बाइबल में लिखा हुआ पाप से उसका कोई नाता नहीं था। वो पवित्र बनकर इस पृथ्वी पे आए, पाप रहित इस पृथ्वी पर आए, शाप रहित इस पृथ्वी पर आए। लेकिन आपके और मेरे इतने गंदे काम, इतने गंदी सोच, इतने गंदे पाप के कारण यीशु मसीह को कुचल रहे थे। आप समझिए किस कभी हमें कुचलेंगे लोग। विचार करके टीवियों में कुछ लोग को कुचलते हैं, मार मार के हड्डी तोड़ देते हैं। कब करते? जब उनका पाप कितना गंदा होगा। समझिए आपके और मेरे पाप कितने गंदे थे, यीशु मसीह को कुचलना पड़ा। पढ़िए हिब्रियों उसका 12वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़िए क्या लिखा है। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसका 3रा वचन। हाँ विचार करो, रखे समय तुम्हारा मनवा देकर दबाती आगे जाओ। उसने हमारे पापों के लिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर ही ना छोड़ दो। यीशु ने आपके और मेरे पापों के लिए, पापी लोगों ने जितना उसको कुचला, जितना उसको मारा, जितना उसको थूका, जितना उसके ऊपर पीड़ाएं दी, आज भी देखिए आपको और मुझे बचाने के लिए हमारे गंदे काम से रोज मालूम है। मैं जब एक संदेश एक जगह दे रहा था, मैंने वहां खड़े होकर एक बात कहा, अगर आप पुराने नियम को देखेंगे, पवित्र स्थान में परमेश्वर का सेवक जब जाता था वो पवित्र होना पड़ता था। हम यहाँ से खड़े होकर बोलते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। आज मैं यहाँ खड़ा होकर धैर्य से बोल रहा हूँ। उस काल में क्या होता था, परमेश्वर का सेवक उस मंदिर में पवित्र स्थान में जब जाता था, अगर उसके अंदर पवित्रता ही नहीं होती थी तो तुरंत वहां घिर कर मर जाता था। बराबर है?
क्या वो पवित्रता आज खत्म हो गई है? इस पुलपिट पे हम खड़े होकर बात करते हैं, हमारे अंदर वो योग्यता है या नहीं है, परमेश्वर ने देखा नहीं। क्या वो पवित्रताएं आज के तारीख में खत्म हो गई है? क्या वो परमेश्वर जो इतना महान अति पवित्र परमेश्वर आज क्या वो पवित्रताएं को खत्म कर दिया है? वो पवित्रताएं खत्म नहीं हुई है, उसका अनुग्रह बहुत बढ़ गया है। उसका अनुग्रह बढ़ जाने की वजह से हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर हमें किस रीति से रोज चला रहा है। इधर खड़े होकर मैं बड़ी बड़ी बात तो कर ले रहा हूं, लेकिन मैं उस अनुग्रह को नहीं समझाऊं। इसलिए वचन बोलता है वो प्रतिदिन उसके अनुग्रह से रोज हमें जगाता है। ये उसकी महाकरुणा, इसलिए वचन में लिखा हुआ है, इसलिए तुम उसके पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना बड़ा वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। यीशु मसीह का दुख इसीलिए है कि मैं हियाव नहीं छोड़ना है, आपको और मुझे हियाव नहीं छोड़ना है। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए इतना बड़ा दुख उठाया, मेरे परिवार के लिए इतना बड़ा दुख उठाया, मेरे समाज के लिए इतना बड़ा दुख उठाया, आपके लिए इतना बड़ा दुख उठाया, मेरे परिवार के सदस्यों के लिए उठाया है। हमें हियाव नहीं छोड़ना है। संकट और क्लेश आते रहेंगे। भाई ने भी गीत गाया, परमेश्वर बोलता है चिंता मत कर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब मेरा अनुग्रह आएगा तो कमजोर होगा, तब तू अपने आप बलवान हो जाएगा। तेरे अंदर ताकत नहीं होगी खड़े रहने की, लेकिन जब मेरा अनुग्रह मिलेगा तेरे अंदर नया शक्ति आ जाता है। इसलिए कहता मैं बड़े धैर्य के साथ कह सकता हूं, मेरे संकटों पर मैं बड़ा घमंड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है। मैंने एक स्लोगन दिया था, जिसके ऊपर है करुणा उसका क्या करेगा करोना। हालेलुया। आपके ऊपर मेरे ऊपर परमेश्वर की करुणा है, इसलिए उसका क्या करेगा करोना। आने तो करोना को कोई वादा नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर करुणा है। मैं डॉक्टर में जब उस पलंग पर जब मैं था, मैं बैठ कर सोच रहा था मेरे पास तो बड़ा डॉक्टर है, कोई वादा नहीं, ये हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल में चले जाऊंगा और बड़े से बड़े अच्छा डॉक्टर अस्पताल है। परमेश्वर ने तुरंत एक बात लाया, वाह दाद देना पड़ेगा तेरे सोच का। तू मानता है तेरे पास बड़ा डॉक्टर है, तू मानता है तेरे पास बढ़िया सा अस्पताल है, तू जानता है कि तेरे पास अच्छी दवाई है, लेकिन तू ये क्यों नहीं कहा मेरे पास बढ़िया परमेश्वर है जो मौत से बचा सकता है। डॉक्टर का दवाई फेल हो सकता है, अस्पतालें फेल हो सकती है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट फेल हो सकता है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। मौत नहीं खाई मां उठे ने 40 तो पर कोई पण भूंडाई के बीच नहीं, कारण कि प्रभु तू हमारी साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, वो कहता है जिंदा रखने वाला परमेश्वर तेरे साथ हूं, चंगा करने वाला। अगर मैं तेरे को चंगा नहीं करूंगा तो ये दवाई क्या तुझे चंगाई करेगी। 40,000 का एक इंजेक्शन, ओ पैसा है इसलिए घमंड कर रहे हैं, लेकिन चंगा करने वाला तो मैं हूं। 18 लाख लोगों ने खर्च किए, जिंदा नहीं रह सके, लेकिन परमेश्वर का वचन याद दिलाया, प्रभु क्षमा करना। हम कई बार दवाई के ऊपर सरस हॉस्पिटल बहुत मोटी हॉस्पिटल है, प्रभु कहे છે કે ભાઈ સાજા પણ આપનાર તો હું છું। ડોક્ટર તો ફક્ત ઓપરેશન કરી શકે, ડોક્ટર તો તમને સારી દવા આપી શકે, પણ સાજાપણું આપી ન શકે। સાજાપણું આપનાર તો ફક્ત અને ફક્ત હું છું, मेरे सिवा और कोई तुझे साजापणुं नहीं दे सकता। आदमी चंगा कहाँ से हो रहा है? प्रभु ने बताया चंगा यहाँ से हो रहा है, उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से आपके और मेरे रोग चंगे हो चुके हैं। दवाई तो हमारे पास, हमें पता है हमको दवाई ढूंढने जाने की जरूरत, लेकिन अभी शरीर में है तो थोड़ा बहुत तो जाना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन हमारा घमंड करना उनके ऊपर नहीं है, हमारा घमंड मेरे लिए मार खाया उस यीशु के ऊपर। क्या हम घमंड से कह सकते हैं प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, प्रभु तेरे मार खाने से मेरे जीवन में खुशी आई है, प्रभु मैं अपराधों में मरा पड़ा था, मैं आज इस दिन को मैं याद कर रहा हूँ, तेरे मृत्यु को मैं याद कर रहा हूँ, तेरे मृत्यु ने मुझे जीवन दिया। क्या हम कह सकते हैं? ये संसार का भेद नहीं है, ये स्वर्ग का भेद है। संसार का भेद तो इधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन आप और मुझे वहां का भेद मिला हुआ है, ये स्वर्ग का भेद है। और जब हम ये लिखे जा रहे हैं टेढ़े और अटीले लोगों के बीच में, तो वचन कहता है तुम निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर के संतान के समान। और क्या दिखना? जलते हुए ज्योति, रोशनी। यीशु मसीह कहते हैं मैं संसार की ज्योति हूँ, लेकिन अब कौन संसार की ज्योति है?
प्रॉब्लम क्या है, हम लोग चर्च में जगत की ज्योति बनते हैं। यीशु ने कहा जगत में जाके ज्योति बनो, चर्च में ज्योति बनते। बोलो, इसी को ही समझाते रहते 24 घंटा, जिसको मान लो ज्योति को ज्योति दिखाते रहते। बाइबल बोलता है तुम जगत की ज्योति बनो, जगत की ज्योति। आपको मुझे परमेश्वर ने इस सारे दुनिया में हमको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। बाइबल बोलता है वो तुमसे प्यार करेंगे नहीं, क्योंकि तुम यहाँ के नहीं हो। अगर तुम यहाँ के होते तो वो तुमसे प्यार करते, क्योंकि तुम उनको दिखते कहाँ के हो। यार ये जगत के नहीं है बाबा, ये किधर के हैं, ये उधर के हैं, हमारे राज्य वाले नहीं दिख रहे। अगर उनके पाप क्षमा हो गए होते, वो पाप की मुक्ति पाने होते, तो आपको दिखाओ हम दोनों एक ही गांव के हैं। लेकिन अभी आपको उसको अपन दूसरे गांव के दिखते, इसलिए वो हमसे नफरत कर रहे हैं। इसलिए वचन बोलता है तुम निर्दोष निष्कलंक होकर इस टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की जीवित वचन को जलते हुए ज्योति के समान तुम्हें दिखना है। आज रात के समय सब लोग अपनी आंखें बंद करें। आज परमेश्वर ने हमसे फिर से बातचीत किया है। इतने दिन आपसे अद्भुत रीति से बात किया होगा, लेकिन आज फिर से परमेश्वर हमें याद किए हैं और वो हमसे कहना चाह रहे हैं तुम मेरे मृत्यु को किस तरह बांटना चाहते हो, तुम मेरे मृत्यु का प्रचार किस तरह करना चाहते हो। क्या तुम निर्दोष और निष्कलंक मेरी संतान के समान लोगों को दिख रहे हो? तुम जीवित वचन को बांट रहे हो। जब तुम जीवित वचन को बांटते समय क्या तुम वो रोशनी के समान उन्हें दिख रहे हो? वो हर दिन हमें आशीष देता है, गिरने से हमको हर एक दिन बचाता है। हमारे जीवन के इस लंबे सफर में वही हमें राह दिखाएगा। ये समय आपका और मेरा, अगर आप चाहते हैं सचमुच में आप और मैं परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाए गए हैं, प्रभु से कहिए प्रभु तेरा आभार मानता हूं, प्रभु तारो आभार मानु छू प्रभु, ते મને કેટલી મોટી શક્તિ આપી છે પ્રભુ। थैंक यू जीसस। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में कारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आए हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के करते हम तुझे साष्टांग प्रणाम। आपके दया के लिए धन्यवाद, चंगा करने के लिए धन्यवाद, सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद, इज्जत दिलाने के लिए धन्यवाद, हमारे नाम को ऊंचा उठवाया उसके लिए धन्यवाद, हमें पवित्र बनाया उसके लिए धन्यवाद, पवित्र जन बना लिया धन्यवाद, अपनी संतान बना लिया धन्यवाद प्रभु। और इतना ही नहीं, तूने स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया उसके लिए धन्यवाद। जितने भी भाई बहन प्रभु इस वचनों को आपने सुने, अब हम सभी को आशीष आज रात हम सब के लिए एक चिंतन का विषय बना दे। आज रात हम घर जाकर इस पे मनन कर कर लिखने का विषय बना दे प्रभु। तेरी कृपा कितनी बड़ी है, तेरी दया कितनी बड़ी है प्रभु। धन्यवाद तूने प्रभु
मुझे ये सौभाग्य दिया और इस्तेमाल किया, धन्यवाद। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। आज रात जितने भाई बहन आए प्रभु, सबके विषयों को आप जानते हैं, सबके जरूरतों को आप जानते हैं। आप अपने बच्चों को हर जरूरतों को पूरा करते हैं प्रभु। प्रभु मैं आपके नाम से यीशु, आपके नाम से आपके स्वर्गीय आशीष, उस महिमा के धन को मांगते हैं प्रभु, ताकि इनकी हर जरूरतें पूरी हो जाए। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।